द लेसन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस टॉपिक में हमने अब तक ये देखा है फर्स्ट वीडियो में कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग होता क्या है और हम किस तरीके से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। हमने ये देखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है। हमें पता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग रेशियो को चेंज कर लें तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन लेता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। यानी जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तब उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसमें गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो उस टाइम पर हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी होती है या किस किस चीज़ों को हमें ट्रीट करना पड़ता है अपनी पार्टनरशिप अकाउंट से। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस समय हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। फर्स्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले हमें अपने गुडविल को एडजस्ट करना पड़ता है। जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो गेनिंग रेशियो है उसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर ऑफ गुडविल देता है। अब टॉपिक हम कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और क्या क्या चेंजेस होती हैं। दूसरी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है एडजस्टमेंट ऑफ गेन दैट इज प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से भी जो गेन या लॉस होता है उसे भी एडजस्ट करना पड़ता है। इसका रीज़न है कि पार्टनर्स का जो पुराना रेशो था वो अलग है, नया रेशो अलग है। जैसे मैंने एग्जांपल पे लिया था पिछले वीडियो में कि पार्टनर्स का रेशो है 3:1, ये उनका ओल्ड रेशो था। मान लो उन्होंने कोई बिल्डिंग ली थी 50,000 की और अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के 60,000 हो गई है। हमें पता है नॉर्मली जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर उनकी वैल्यू बिल्डिंग की जो उन्होंने परचेज की थी 50,000 में, ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट वो बुक में 50,000 की ही होगी। बट आज की डेट में उसकी वैल्यू अगर 60,000 हो रखी है तो 10,000 का जो गेन हुआ वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में मिलना चाहिए क्योंकि उस समय उनका रेशो ओल्ड था, 3:1 था। अब अगर वो आज की डेट से नया रेशो फॉलो करते हैं दैट इज 1:1:1 और हम उसमें डिवाइड करते हैं तो जब बिल्डिंग में वैल्यू हुई, वैल्यू अप्रिशिएट हुई 50 से 60 हुआ, उस टाइम पे तो उनका रेशो 3:1 था और जब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन किसी पार्टनर को ज़्यादा फायदा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। इसीलिए हम इसको ओल्ड रेशो में ही एडजस्ट करते हैं। और क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हम अक्सर अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व्स में रख देते हैं। कुछ प्रॉफिट हम अपना अलग रखते हैं दैट इज अकोमोडेटेड प्रॉफिट। और समटाइम्स कुछ हमारे लॉसेस होते हैं जो हम कुछ सालों तक राइट ऑफ करते हैं या अगले ईयर के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। तो जिस समय हमने रिजर्व बनाया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस समय पार्टनर का जो रेशो है वो अलग है। अब फ्यूचर में उनका रेशो अलग होगा ड्यू टू हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस वजह से हमें जो पुराने रिजर्व्स या अकोमोडेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसे भी जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो उसे भी एडजस्ट करना होता है। इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कभी कभी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हमें कैपिटल को भी एडजस्ट करना होता है। तो ये सारे एडजस्टमेंट हैं जो हम इस चैप्टर में वन बाय वन सीखेंगे। अभी आज की वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम बेसिकली देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट होता है कैसे। तो इसके बारे में हमने चैप्टर पढ़ रखा है गुडविल, लेकिन फिर भी रिकैपिचुलेशन के लिए मैं आपको बताया था गुडविल के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, intangible assets states that internally generated goodwill should not be recognized as an asset। यानी जो भी गुडविल हमने सेल्फ जनरेटेड करी है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते अकॉर्डिंग टू एज 26 जो हमने गुडविल चैप्टर में डिस्कस किया था। The value of goodwill of firm cannot be measured readily at the cost as it is not a identifiable identifiable source controlled by enterprise। यानी ऐसा नहीं है कि ये आपके कंट्रोल में होता है तो आप अपने हिसाब से वैल्यू निकाल लोगे। तो अगर आपने परचेज गुडविल है तो उसे रिकॉर्ड करोगे। सिंस यहाँ पर रेशो चेंज हो रहा है, आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है तो हम यहाँ पर गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बल्कि उसकी एडजस्टमेंट्स करते हैं। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं।
According to para 16 of accounting standard 10, which deals with accounting of fixed assets, goodwill can be recorded in books only when some consideration is in money or money's worth has been paid for it. यानी अगर गुडविल को एक्वायर करने के लिए आपने कोई कंसिडरेशन पे किया है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे एज पर रूल्स। इसी तरीके से फॉलोइंग आर द टू स्टैंडर्ड्स दैट कैन बी कंक्लूडेड, दो स्टैंडर्ड्स निकल के आते हैं कि 10 एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, change in profit sharing ratio or admission or retirement or death, whatever the situation, goodwill cannot be raised in books of the firm as for goodwill no consideration has been paid। यानी जब भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो हम कभी भी गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। At the time of change in profit sharing ratio, the need for valuation of goodwill arises। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल की वैल्यू निकालने की नीड अराइज होती है। बीइंग इनहेरेंट गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल कैन नॉट बी बॉट इनटू बुक्स, क्योंकि हमने खुद सेल्फ जनरेट करी है तो इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कंपनसेट करने के लिए goodwill should be adjusted through partners capital account। अगर उनकी कैपिटल फिक्स है तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या उसके करंट अकाउंट से गुडविल को एडजस्ट करते हैं। हाउएवर इन लाइट ऑफ सीबीएसई गाइडलाइंस, गुडविल को हम दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। रूल्स क्लियर हैं, गुडविल को हम ओपन नहीं करेंगे, बट समटाइम्स क्वेश्चन ही कह देता है सीबीएसई गाइडलाइंस में, क्वेश्चन में ही अगर लिखा हो कि आप गुडविल ओपन करनी है तो क्या करें, कैसे करें, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो जो दो मेथड है वो कौन से हैं? नंबर 1, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, जिसमें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से गुडविल के एडजस्टमेंट करते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। दूसरा तरीका है, यानी एक ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका है हमारा बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। व्हेन गुडविल इज रेज्ड इट शुड बी रिटन ऑफ इमीडिएटली। अगर क्वेश्चन कहता भी है आपसे कि आपको गुडविल अकाउंट रेज करके ट्रीटमेंट करना है, कोई बात नहीं, जब हम गुडविल अकाउंट रेज करेंगे यानी ओपन करेंगे और उसे इमीडिएटली क्लोज भी कर देंगे। बट कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो दीज आर द टू मेथड जो मैंने अभी हाईलाइट्स करी है रेड कलर से। ये दो तरीके से हमें ट्रीटमेंट एग्जाम में आता है। जो अभी मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब आगे हम चलेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट, व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड, अगर क्वेश्चन ने कहा कुछ भी नहीं कहा हुआ तो हम मानते हैं गुडविल को रेज नहीं करना। अगर गुडविल को रेज करना है यानी गुडविल अकाउंट ओपन करना है तो क्वेश्चन हमें स्पेसिफिकली बताएगा कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है। तो जब तक क्वेश्चन ना कहे या नॉर्मली जो हमारे रूल्स हैं वो यही कहते हैं कि गुडविल रेज नहीं होगी, उस केस में हम क्या करेंगे। इस केस में हमें पता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो गेनिंग पार्टनर है उसने जितना गेन किया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसका शेयर देगा बाय वे ऑफ पेमेंट टू हिम एज गुडविल। गुडविल के अकॉर्डिंग पेमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू गेनिंग रेशियो। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम ये एंट्री पास करते हैं पार्टनर्स के बीच में। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग अगर कैपिटल है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स अकाउंटिंग सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो तो कैपिटल की जगह सेम अमाउंट से एंट्री होगी, सेम रेशियो फॉलो होगा, बट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी सिंपल से ट्रीटमेंट ये है कि आप फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हो या फिक्स फॉलो कर रहे हो, आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के रेशियो में गुडविल को डिवाइड करना है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझते हैं जो अभी हमने देखा है। एग्जाम्पल कह रहा है अजीत एंड बालाजी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 5:3। दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। उनका ओल्ड रेशियो 5:3 था और वो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि वो इक्वली शेयर करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज अजीत लूजेस 1/8, दैट इज क्वेश्चन में खुद ही बता रहा है कि अजीत ने 1/8 लॉस किया, दैट इज 5/8 माइनस 1/2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड बालाजी गेन्स दिस 1/8। यानी बालाजी को रेशियो चेंज होने की वजह से गेन हो रहा है और जो अजीत है उसे लॉस हो रहा है। बालाजी मस्ट कंपनसेट अजीत फॉर हिज लॉस
इन शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, उसे एडजस्ट करना चाहिए। आप कैसे एडजस्ट करेंगे? अब थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देते हैं ताकि मुझे और समझ आ जाए। सपोज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल जो हमने निकाली है फर्म की वो 80,000 है। देन बालाजी मस्ट पे 1/8 ऑफ टोटल गुडविल। बेटा ये चीज़ बड़े ध्यान से आप रखो, यहाँ पे कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं कि अगर फर्म की टोटल गुडविल 80,000 है, बालाजी का जो गेन है हमने देखा कि बालाजी को 1/8 गेन है, तो 1/8 ऑफ टोटल गुडविल लेंगे। तो बालाजी जो पे करेगा 1/8 ऑफ टोटल गुडविल, दैट इज 10,000 टू अजीत। अल्टरनेटिवली अब हम इसमें करेंगे क्या, बालाजी कैपिटल अकाउंट बी डेबिटेड बाय 10,000 एंड अजीत कैपिटल अकाउंट बी डेबिटेड बाय 10,000। क्योंकि बालाजी गेनिंग पार्टनर है तो वो डेबिट होगा, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे शेयर मिलेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। इसकी जो एंट्री आएगी, बालाजी कैपिटल अकाउंट डेबिट to Ajit capital account by the amount of 10,000. Narration being adjustment of goodwill due to change in profit sharing ratio. हमें नरेशन को बहुत लंबी नहीं लिखनी होती है। हाँ, नरेशन नहीं लिखेंगे तो इसको मार्क्स जरूर कटते हैं, बट रेशियो बहुत ज़्यादा जल्दी या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मत लिखो। आप सिंपल से लिख दो being adjustment of goodwill due to change in profit sharing ratio. This is the way कि एक पार्टनर जब गेन करता है और सेक्रीफाइस करता है तो हम किस तरीके से एंट्री करते हैं। इसी केस में अगर मान लो हम यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो हमने ये माना है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो कर रही है फॉर्म। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होता कि वो फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहे हैं, इन दैट केस हमारी एंट्री होती बालाजी करंट अकाउंट डेबिट टू अजीत करंट अकाउंट 10,000 एंड 10,000 एंड नरेशन विल बी सेम। इसके बाद अगला है सेम क्वेश्चन को हम लेते हैं थोड़ा सा इसमें विद व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। हमने देखा कि दो मेथड थे हमारे पास, एक में गुडविल रेज नहीं करनी जो हमने पिछला भी रजिस्ट्रेशन समझा। अब हम देखेंगे कि अगर गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ करना है तो क्या करेंगे। तो अगर आप का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, और गुडविल का जो अमाउंट होगा एट फुल वैल्यू, ये होगा एट फुल वैल्यू इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। गुडविल को हम फुल अमाउंट से मोड़ेंगे जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन लेते 80,000 से, और ओल्ड रेशो में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये ओल्ड रेशो में गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे। गुडविल अकाउंट को ओपन करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल एसेट्स होती है डेबिट होगी, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और हम ओल्ड रेशो में इसे ओपन करेंगे। बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करंट अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब क्वेश्चन कहता है कि व्हेन कि गुडविल को रेज करना है राइट ऑफ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गुडविल को फुल वैल्यू से, ध्यान रखना फुल वैल्यू से ओल्ड रेशियो में ओपन कर दो, यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आगे देखेंगे, और उसे क्लोज करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ भी फुल वैल्यू ऑफ गुडविल होगी बट रेशियो नया फॉलो होगा। यानी पिछला एग्जांपल ले तो 5-3 में गुडविल ओपन होगी और 1-1 में गुडविल क्लोज हो जाएगी। तो ये था, ये एंट्री थी जब हम कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मान के एंट्री करेंगे। अगर हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो सेम एंट्री होगी बट वो करंट अकाउंट से होगी, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इट इज गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशियो एट फुल वैल्यू, thereafter गुडविल क्लोज करने के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री सेम है, बस ये ध्यान रखना कि अगर फिक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हम करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे, और अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट से करेंगे। आई थिंक यहाँ पर टोटल क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन लेते हैं, उसे समझते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इलस्ट्रेशन कह रहा है ABC at present share profit and loss in ratio 5:3:2। थ्री पार्टनर्स थे ABC, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। They decide to share future profits and loss equally with effect from 1 अप्रैल 2020। यानी they decide करते हैं कि 1 अप्रैल 20 से इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। The goodwill of the firm has been valued at 90,000, और गुडविल जो फर्म की है वो 90,000 में गिवन। क्वेश्चन कह रहा है क्यों जनरल आपको एंट्री पास करना है। अब यहाँ एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ये है 5:3:2,
न्यू रेशियो उनका इक्वल है, दैट इज 1:1, तो हमें ये निकालना होगा कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया, कितना लॉस किया। तो वर्किंग नोट जो मैंने लास्ट में किया था, मैं थोड़ा पहले कर रहा था कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो हमें पता है वर्किंग नोट में हम लिखेंगे गेनिंग रेशियो जो है होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। इसी के लिए देखते हैं हम ए का, बी का और सी का जो न्यू रेशियो है वो इक्वल है 1/3 1/3 1/3। जो ओल्ड रेशियो था वो ए का था आपका 5/10, बी का है 3/10 और सी का है 2/10। इस तरीके से जब हम इसे माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे इसका, तो ए के लिए आएगा -5/30, बी के लिए आएगा 1/30, सी के लिए आएगा 4/30। तो यहाँ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, कि हमने फॉर्मूला लगाया था गेनिंग रेशियो का। अगर गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन वो पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है तो वो ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं। यहाँ पर गेन किसने किया, बी ने गेन किया 1/30, सी ने गेन किया 4/30, और जो लॉस हुआ या सैक्रिफाइस किया वो ए ने किया 5/30। तो इसकी एंट्री कैसी होगी, हम पहले कर रहे हैं व्हेन गुडविल इज नॉट, अगर गुडविल को रेज नहीं करना जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम कैसे क्वेश्चन को फिल करेंगे मानते हैं हम। फर्स्ट थर्ड को हम एंट्री करेंगे, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, being adjustment made for goodwill on change in profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ था, इसे हमने एडजस्टमेंट किया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देते हैं। तो गेनिंग पार्टनर बी और सी है, तो जो गेनिंग पार्टनर है उसको हम डेबिट कर देंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा गेनिंग पार्टनर सी है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है हमारा ए कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगा टोटल वैल्यू का, जितना जो पार्टनर गेन कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। टोटल वैल्यू हमारी गुडविल की 90,000 है। जो बी ने गेन किया 1/30 गेन किया, तो 90,000 का 1/30। सी ने गेन किया 90,000 का 4/30, अमाउंट आ गया 3,000 4,000। और ए ने सेक्रीफाइस किया था वो किया था 5/30 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 90,000। 90,000 इंटू 5/30 अमाउंट इज 15,000। तो इस तरीके से एंट्री होगी व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड। इसके बाद करते हैं व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करना चाहें कि गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ करना है तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, गुडविल को ओल्ड रेशियो में ओपन करते हैं फुल वैल्यू से और न्यू रेशियो में क्लोज कर देते हैं। तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 फुल वैल्यू ऑफ गुडविल टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू b's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट। ये है बीइंग गुडविल रेज्ड इन बुक्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था उसमें हमने गुडविल को डिवाइड कर दिया 5, 3 और 2। ओल्ड रेशियो में ओपन हो गया। अब हमें पता है गुडविल रेज एंड राइट ऑफ भी करना होता है इमीडिएटली, तो हम राइट ऑफ करेंगे ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, b's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल फुल वैल्यू से 90,000 से राइट ऑफ कर देंगे, बट ये राइट ऑफ करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ई डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल 30 30 30 एंड 90। दिस इज द ट्रीटमेंट कि हम गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ कैसे करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने समझाया था उसमें। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे गुडविल का ट्रीटमेंट कहता है लेकिन गुडविल जो है वो बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो रही होती है, यानी बुक्स में, यानी जो आपको बैलेंस शीट गिवन होती है कि इस डेट को बैलेंस शीट आपकी है उसके बाद वो रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो उसमें गुडविल अलग से दिख रही होती है। अगर गुडविल पहले से ही बुक्स में है तो हम क्या करें, इसके लिए बेटा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सिंपल से कहा जाता है कि जब भी आपको गुडविल की कोई एडजस्टमेंट करनी है और यानी चेंज इन आपका चेंज रेशो हो रहा है यानी आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में अगर गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है तो उसे सिंपली ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्लोज कर देते हैं। वो जितने भी अमाउंट से है उसको क्लोज कर देते हैं। कुछ और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं कि आप डिफरेंस लेके ओपन करो और फिर बाकी फुल अमाउंट से क्लोज करो, वो थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए आप सिंपल से लर्निंग करो कि आपका जितना भी अपीयर हो रहा है उसको पहले क्लोज कर दो। उसके बाद क्वेश्चन जो भी कह रहा है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट या बाई गुडविल ओपनिंग अकाउंट, जैसा भी क्वेश्चन कह रहा है आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक बार समझ लें कि जब गुडविल बुक्स में अपीयर होती है तो क्या ऐसा करते हैं। इन केस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर शुड बी नो गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स, नहीं होना चाहिए। वर्ड इज देयर शुड बी नो गुडविल, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो क्या करें,
दैट केस in case goodwill appears in book, it will be written off. Clearly है, it will be written off by debiting partners capital account or current account जैसी सिचुएशन हो in their old profit sharing ratio prior to making any addition to goodwill. यानी goodwill की किसी भी एडिशन को करने से पहले अगर फर्म के बुक्स में goodwill appear हो रही है तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे हम क्लोज करेंगे. When fresh valuation of goodwill is made, it includes goodwill appear in books also if goodwill appearing in books is not written off. यानी ये कहता है कि अगर goodwill को आपने written off नहीं किया तो जो आप वैल्यूएशन कर रहे हो उसमें इसको एडजस्ट करो. It will be accounted to the extent of goodwill appearing in book. तो ये भी तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी जब बढ़िया हम पहले सिंपल सा सीख लें कि पहले जो भी goodwill appear हो उसे बंद कर दो और नॉर्मल जो फुल वैल्यू जो आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उसे बढ़िया आप सॉल्व कर लो. अब इसकी एंट्री कैसे होगी? goodwill क्लोज करने की आपको एंट्री पता है. ये मैंने एक एग्जांपल नंबर में ले लिया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी ये एंट्री होगी जो गुडविल अपीयर हो रही है उसको राइट ऑफ करने की. मान लिया 12,000 से अपीयर थी तो 12,000 से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम क्लोज कर देंगे. अगर पार्टनर्स जो है उनका जो भी रेशियो है वो ओल्ड रेशियो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे. अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जिससे हम प्रॉपर्ली समझेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन. या फिर क्वेश्चन है हमारे सामने that is A, B, C are the partner in a firm and profit sharing ratio is 3:1. They decided to share the profits in future in 5:3. यानी उनका ओल्ड रेशियो था 3:1. फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि उनका रेशियो होगा 5:3 from 1st April 2020. For this purpose, goodwill of the firm was valuated at 3,60,000. Goodwill already appears in books 1,35,000 है. पास जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री पास करनी है. अब सिंस जो क्वेश्चन को कह रहा है एंट्री यानी सिंगल एंट्री से आपको एडजस्टमेंट करनी है तो सिंगल एंट्री मतलब आप एक एंट्री से गुडविल की एडिशन कैसे करोगे. एक एंट्री से गुडविल की एडिशन का मतलब है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट. बट हम इसमें क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझेंगे. देखते हैं. पहले मैं नोट बता दूँ कैसे करेंगे. भाई गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में निकालना है. ये हमें ए बी सी दे रखे हैं. ए का ओल्ड रेशियो 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6, न्यू रेशियो 5/10, 3/10 एंड 2/10. हमने क्या किया है ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो निकाला है माइनस किया है. तो अगर हम देखें तो ए का तो आ गया 0/30 यानी नो लॉस नो गेन. बी का 1/30 और सी का -1/30. तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि हमने क्या किया था ओल्ड में से न्यू रेशियो घटाया था. तो ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो जो ए के लिए आ गया 0 यानी कोई ए को ना तो कोई लॉस हुआ है ना ही कोई गेन हुआ है. बी ने सैक्रिफाइस किया है 1/30 का और सी ने गेन किया है 1/30 का. यानी सी जो है वो अपने शेयर से बी को अपना शेयर देगा. तो हम पहले कर रहे हैं व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड. तो जनरल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. पहले हम एंट्री करेंगे दिस वन एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ये एंट्री थी बीइंग गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स रिटन ऑफ. जो बुक्स में क्वेश्चन ने हमें दिया था कि ऑलरेडी अपीयर वैल्यू है 1,35,000. हमने इस 1,35,000 को पहले राइट ऑफ कर दिया इन ओल्ड रेशियो. उनका ओल्ड रेशियो का 3:1 में पहले हम इसे राइट ऑफ कर देंगे. कोई भी गुडविल का आपको इसने बताया था ट्रीटमेंट करने से पहले कोई वैल्यूएशन करने से पहले जो अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में उसे राइट ऑफ कर देंगे. और राइट ऑफ की ये रही. इसके बाद है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशन फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग जितना शेयर आया था हम उसे फर्स्ट देख लेते हैं. जो बी का सेक्रीफाइस था 1/30 था, सी का गेन 1/30 था. तो गुडविल की वैल्यू थी 3,60,000. उसमें सेक्रीफाइस हुआ बी का 1/30 जो इसका आ जाएगा 12,000. और हमारी एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 12,000. दिस इज द वे हम कैसे ट्रीट करते हैं. इसके बाद है क्वेश्चन में नहीं कहा था बट हम फिर भी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन गुडविल रेज एंड राइट ऑफ करके करना होता तो हम कैसे करते हैं. इसकी जनरल एंट्री होती गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. बीइंग गुडविल रेज इन बुक्स
टू मेक इट अप टू 3,60,000। अब बेटा यहाँ चीज मैं आपको समझाना चाहूँगा, मैंने कहा था कि जो गुडविल अपीयर हो रहा है उसको पहले क्लोज कर दो, उसके बाद फुल वैल्यू से ओपन करके फुल वैल्यू से क्लोज कर दो। दूसरा एक तरीका था कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट का तरीका मैंने यहाँ पे लिया था कि आपको समझ आ जाए। हमें पता है जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें गुडविल की वैल्यू थी 3,60,000 फुल वैल्यू, उसमें से जो बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है वो है 1,35,000। तो 3,60,000 में से 1,35,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास गुडविल बचेगी, वो बचेगी 2,25,000। तो सिंस हमारे पास 1,35,000 की गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है, ठीक है, और टोटल गुडविल जो है वो 3,60,000 करनी है। तो हमने क्या किया, गुडविल को डेबिट किया ऐसे 2,25,000 से इन ओल्ड प्रॉफिट्स के बीइंग गुडविल हमने रेज करी है ओल्ड प्रॉफिट्स के रेशियो में, और टोटल अमाउंट बन जाएगा 360, क्योंकि जो ऑलरेडी अपीयर है प्लस 360 हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है हम न्यू रेशियो क्लोज कर देते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 3,60,000। तो यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो आपका गुडविल रेज एंड राइट ऑफ है, एक तो तरीका जो मैंने अभी बताया इससे हो सकता है, और साथ ही साथ जो दूसरा तरीका जिसमें आप गुडविल को टोटली पहले राइट ऑफ करोगे, उसके बाद फुल वैल्यू से उसे ओपन करोगे और फिर फुल वैल्यू से क्लोज करोगे, वो तरीका भी फॉलो किया जा सकता है। अगर हम दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं, तो उस केस में सबसे पहले जो 1,35,000 हमारी गुडविल अपीयर हो रही है, पहले इसे पार्टनर्स ओल्ड रेशो में क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब गुडविल ओपन होगा, यानी जो ये वाली एंट्री होगी, तब यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो 3,60,000 होगा, क्योंकि हमें फुल वैल्यू लेनी होगी। अगर हम पहले क्लोज कर देंगे उसे, तो गुडविल ओपन करने की एंट्री में यहाँ जो अमाउंट आएगा वो 3,60,000 आ जाएगा, और क्लोज करने की एंट्री तो सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें गुडविल जो अपीयर हो रहा है उसको एडजस्ट करना है, तो हम जितना वैल्यू है उसमें से जो ऑलरेडी ओपन है उसे माइनस कर देंगे, डिफरेंस अमाउंट से ओपन कर देंगे और फुल वैल्यू से क्लोज कर देंगे। ये है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, हम कैसे करते हैं। लेकिन अगर विदाउट रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल है तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, गुडविल को पहले आपको क्लोज ही करना पड़ेगा और फिर जो गेनिंग पार्टनर है उसे डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। नाउ आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, और ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा किस तरीके से हम गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ करते हैं, ऑलरेडी अपीयर को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। इसके बारे में एक बारे में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है A, B, C are partner in a firm sharing profit and loss in ratio 3:1, यानी पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो 5:6:2, यानी उन्होंने 1 अप्रैल 20 से डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में होगा 6:2। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म was valuated at rupees 1,17,000. Past journal entry for treatment of goodwill due to change in profit sharing ratio also show your working clearly। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको वर्किंग नोट्स क्लियर दिखाना ही है। इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने लिया है पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, दैट इज 3/6, 2/6 एंड 1/6। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6/13, 5/13 एंड 2/13। अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ए के लिए होगा 3/9 माइनस दिस, कैलकुलेशन के बाद सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा इसका 3/78। बी के लिए आ जाएगा -4/78 दैट इज गेन। सी की कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए आ जाएगा 1/78 सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस ई कर रहा है और सी कर रहा है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल से हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे देखते हैं। अब हम यहाँ बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी 3:1 है। वी मस्ट कंपनसेट बाय पेइंग 6,000, दैट इज गेन को कितना देना है, उसने गेन किया है 4/78, सो 1,17,000 टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू 4/78 शेयर, वैल्यू आ जाएगी 6,000। 6,000 को वो दे ए को और सी को इन रेशियो 3:1, क्योंकि उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 3:1 आ रहा है, या 3/78 या 1/78 भी आप कर सकते हैं। So entry will be B's capital account debit to A's capital account to C's capital account। तो B का जो अमाउंट है
1,17,000 का 4/78 दैट इज 6,000। ए का जो शेयर है वो है 3/78 दैट इज 1,70,000 का हम 3/78 करेंगे अमाउंट आ जाएगा, और ऐसे ही सी का आ जाएगा। तो ये हमारी एंट्री है मेन एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर जो करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि जो ये टॉपिक है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, अलग अलग सिनेरियो क्या होते हैं, बाई ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, या जब हम गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं और ऑलरेडी अपीयर है तो उसे एडजस्ट कैसे करते हैं, और अगर विदाउट ओपनिंग है तो हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, फिर एडजस्टिंग जो एंट्री है इस टाइप की एंट्री हम कैसे करते हैं। ऐसे ही अगर हमें फुल वैल्यू को पहले क्लोज कर देना हो फिर फुल वैल्यू से ओपन करना पड़े गुडविल को, तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं। This is all about the treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio. अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का हम कैसे करते हैं, और रिजल्ट्स वगैरह को हम कैसे देखते हैं, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग। डू द क्वेश्चंस, अगर कोई डाउट्स है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उससे आप